हाय दोस्तों, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से एक बार पुनः आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं क्लास 6 का नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 6 के लिए आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, लाभ और हानि। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी हम लोग बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। जैसे लाभ हानि जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कह सकते हैं कि लाभ क्या होता है। ठीक है, लाभ जानने के लिए आपको क्रय मूल्य जानना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, जब यह सब चीजें जान जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे। जैसा हम लोग पिछले चैप्टर में देखें प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत लाभ क्या होता है और प्रतिशत हानि क्या होती है। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य आप बताएंगे? जिस दर पे कोई वस्तु खरीदा जाता है वह मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य होता है। जैसे अगर कहें कि यह मार्कर है, मार्कर 10 रुपए में हमने क्या किया है, बाजार से खरीदा है, तो 10 रुपए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। समझ में? जैसे आप कॉपी खरीद के लाते हैं कितने में, 20 रुपए में, तो 20 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन 20 रुपए क्रय मूल्य है, दुकानदार का क्या चीज है, वह विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में क्या है, जिस दाम पर क्या मतलब क्या किया जा रहा है, बेचा जाएगा, वह क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और जिस पे खरीदा जाएगा वह क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। दो चीज समझ में आया? क्या चीज कि क्रय मूल्य क्या होगा कि जिस दाम पे कोई चीज खरीदा जाएगा तो वह मूल्य क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। और जिस पे बेचा जाएगा वह क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। दो चीज समझ में आ गई। अब देखिए, मान रहे हैं मार्कर अगर 10 रुपए में खरीद के आप लाए हैं, ठीक है, दुकानदार खरीद के लाया है, और आपको 10 रुपए में तो देगा नहीं वो, क्योंकि उसको लाभ भी तो कमाना है। तो 10 रुपए में खरीद के लाया है और बेच कितने में रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। इससे हम एक चीज सीख रहे हैं, क्या चीज कि अगर क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो हमको लाभ होगा। विक्रय मूल्य समझ में आया? विक्रय मूल्य क्या होता है, जिससे बेचा जाता है जिस दर पे। अक्रय मूल्य क्या होता है, जिसपे खरीदा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इससे लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य का दाम या क्रय मूल्य क्या हो, कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो। ठीक है, अब देखिए हानि क्या होगा। हानि क्या होगा कि मान रहे हैं इसको 10 रुपए में खरीद के लाए हैं और 8 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कुछ चीजों को जैसे फार्मूले के तौर पे आप लिख सकते हैं। परिभाषा लिखवाने की कहेंगे तो लिखवा देंगे, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन वैसे फार्मूला ही क्या होता है, मस्ट होता है। चलिए कुछ फार्मूले को मैं नोट कर रहा हूँ, उस लोग आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए, जैसा हम कह रहे थे कि फार्मूले के लिए कुछ फार्मूला होता है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना। अभी मैं बताया था क्या होता है, लाभ क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस पे बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य जब अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमेशा लाभ होगा। क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य अगर कम होगा तो हानि होगी। लाभ प्रतिशत। चलिए अब देखिए, लाभ बराबर हम फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या हो सकता है, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, अभी हम लोग प्रतिशत जस्ट पढ़ के आए हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ। अब बताइए, लाभ ज्ञात करने के लिए आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर लेंगे, लाभ ज्ञात कर लेंगे, और जो क्रय मूल्य दिया रहेगा उसको भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, आपको प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा, और हानि निकल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य से अगर भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिएगा, राम ने एक कॉपी राम ने एक कॉपी 20 रुपए में खरीदा।
राम ने एक कॉपी 20 रुपए में खरीदा तथा सीता को 22 रुपए में बेच दिया। हाँ, राम को कितने रुपए का लाभ हुआ? लगाइए, राम को कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का। बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल सी बात है, लगाने वाला प्रश्न नहीं था। 20 रुपए में खरीदा है, 22 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। एक और प्रश्न लिखिए छोटा सा, लिखेगा यदि विक्रय मूल्य 22 रुपया हो, यदि विक्रय मूल्य 22 रुपया हो तथा लाभ 3 रुपए का हुआ हो, यदि विक्रय मूल्य 22 रुपया हो तथा लाभ 3 रुपए का हुआ हो, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य कीजिए। विक्रय मूल्य के जगह क्रय मूल्य अगर 22 रुपया हो और लाभ 3 रुपए का हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर क्रय मूल्य, देखो यह फार्मूला, यह वाला, अगर देखिए लाभ बराबर क्या होता है, आपको बताया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना कह रहा है? 23 रुपए का। 22 बोले 23 बोले 22 रुपए का। लाभ कितने का हो रहा है? 3 रुपए का। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य मान लीजिए x है, तो यह 22 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो जब 22 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 22 बराबर x। तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 ना। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 रुपए में। जब 25 रुपए का होगा और 3 रुपए का लाभ कमाएगा, ठीक है, तभी नहीं अब क्या होगा? 25 रुपया होगा। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? 25 रुपए का होगा। ठीक है, 23 रुपया में खरीदा रहेगा तभी ना उसको 3 रुपए का लाभ होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न कुछ लिखिएगा इस प्रकार। एक प्रश्न और नोट कीजिएगा, लिखेगा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए, किसी वस्तु को 120 रुपए हो गया में खरीदता है, 120 रुपए में खरीदता है तथा 120 रुपए में खरीदता है तथा हो गया 150 रुपए में बेच देता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है तथा 150 रुपए में बेच देता है। हो गया। उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगाइए, गलती है। आराम से लगाइए। लगाएं।
30 कैसे? देखिए समझिए, कह रहा है एक वस्तु जो खरीदता है कितने रुपए में? 120 रुपए में। तो खरीदे गए मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो आपको दिया गया है क्रय मूल्य कितना दिया गया है? क्रय मूल्य कितना दिया है? 120 रुपया। अब बेच कितने में रहा है? 150 रुपए में। तो 150 क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 150 रुपए। तो लाभ कितने का होगा? अब बताओ, 120 रुपए में खरीदा है, 150 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का होगा? 30 रुपए का। लाभ कितने का होगा? लाभ कितने का होगा? 30 रुपए का। लाभ कितने का होगा? लाभ कितने का होगा? 30 रुपए का। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हुआ है? 30 रुपए का। ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है? क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपया। 120 हो जाएगा। अब गुणे क्या करेंगे? 100। और ये किसके बराबर? ये प्रतिशत निकल जाता है। हल कीजिए तो यह काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 एक 3 और 3 चौक को 12। इसको काट लेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा और 4 बचे 20। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25% का। समझ में आया? आपको सिंपल सा बात यह सोचना है, सबसे पहले प्रश्न में यह देखना है कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है? अभी मैं बताया कि जिसपे कोई वस्तु क्या किया जाता है? खरीदा जाता है, उसे क्रय मूल्य खरीद कहते हैं। जिसपे बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लेते हैं। हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देते हैं। तो जो वस्तु है 120 रुपए में खरीदी गई है, यानी क्रय कितना है? 120 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया। तो 150 में से जब 20 घटाएंगे, 150 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो जब ये घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा कितना? 30। और 30 क्या होगा? लाभ होगा। अब फार्मूला अंदर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हुआ है? 30 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपए में। इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 एक 3 और 3 चौक को 12। अब 25 चौक को 100, यानी लाभ कितने का हो गया? 25% का। समझ में आया? चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए और अगला प्रश्न नोट कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न आप नोट कीजिएगा। लिखेगा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर, हो गया, 180 रुपए में बेचता है, 180 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉरी, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगाइए। लग गया? चलिए थोड़ा समझिए, कुछ लोग को डाउट है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बोला था एक व्यक्ति है जो कितने रुपए में खरीदता, थोड़ा बताइएगा। 200, यानी क्रय मूल्य इसका कितना दिया गया है? 200 रुपया। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपया। अभी मैं बताया हूं कि जब क्या हो, क्रय मूल्य अधिक हो, अब विक्रय मूल्य कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हानि होता है। तो आप देख रहे हैं क्रय मूल्य क्या है? अधिक है, अब विक्रय मूल्य क्या है? कम है, यानी खरीदा गया है अधिक दाम पर, अब बेचा जा रहा है कम दाम पे, तो क्या होगा? हानि होगा। तो आप जानते हैं, अब देखिए हानि कितने का होगा? 20। हानि ये फार्मूले से भी लगा सकते हैं। हानि कितने रुपए का होगा? नहीं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? घटा दीजिए। तो हानि कितने का होगा? 20 रुपए का। आपको सूत्र क्या बताया है?
हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर क्या बताए हैं, हानि बटा क्रय मूल्य, कौन मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, यह सूत्र बताया गया है। ठीक है, तो हानि कितने का हो रहा है, 20 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया गुणे 100 हो गया। तो यह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 एक नम 2 और 2 दहा में 20, यानी क्या हो गया 10% को उसको क्या होगा, हानि होगी। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, एक दो लोग को नहीं लगा था, बाकी लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए एक सवाल और लिखिएगा, लिखिएगा एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, हो गया। उस कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगाइए, लग गया। चलिए समझिएगा, थोड़ा सा कुछ करना नहीं, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, मैं प्रतिशत में आपको बताया था, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होगा, यानी जब कार को खरीदा जाएगा तो अपने आप में 100% होगा, लेकिन 10% हानि पे जब बेची जाती है, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है, और 10% जब हानि पे बेचा जाएगा यानी 90%, यानी आप लिख सकते हैं 90% बराबर कितना 45,000 रुपया, 45,000। ठीक है, तो यानी यह क्या है कि हानि है, कि जब 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि मतलब कितना 90%, तो 90% बराबर 4500, तो 1% बराबर क्या होगा 4500 बटा 90। ठीक है, अब क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो यानी 100% का मान आपको ज्ञात करना है, तो 100% बराबर क्या होगा 4500 बटा 90 गुणे 100। जैसे 90 रुपए में इतना टॉफी मिलता है, तो 1 रुपए में कितना टॉफी मिलेगा, भाग देंगे तो निकलेगा, तो 100 टॉफी का दाम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कटा गया, 9 बचे 45, 5 आ गया यहाँ पे, और देखिए 2 जीरो यहाँ बचा, 2 जीरो यहाँ पे, यानी 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कितना 50,000 रुपए में वह गाड़ी खरीदा था। ठीक है, अब 45,000 रुपए में जब बेचेगा तो क्या होगा 10% की क्या होगी हानि होगी, यानी 50,000 रुपए का 10% निकालिए, देखिए 4500 रुपये आ रहा है। 50,000 रुपए का जब 10% आप निकालेंगे तो 45,000 रुपये आना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहा है। जब गाड़ी 50,000 रुपए में खरीदा गया, अब 45,000 रुपए में बेचा जाएगा, तो हानि होगा कि लाभ होगा, हानि होगा। ठीक है, को प्रतिशत का हानि होगा, तो 10% का हानि होगा। इसी सवाल को देखिए, आपको पूछ सकता है कि एक गाड़ी को 50,000 रुपए में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य 50,000 रुपए, और 45,000 रुपए में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 45,000 रुपया। तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी ज्ञात करेंगे, तो हानि प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे कितना आएगा 10% आएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। एक प्रश्न लिखिएगा, एक घड़ी का मूल्य नहीं, लिखिएगा एक घड़ी को 4,000 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 4,000 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 4,000 रुपए में बेचने पर
20% की हानि होती है। एक घड़ी को 4,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। लगाइए जल्दी से। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि एक घड़ी को 4,000 रुपये में खरीदने बेचने पर, क्या लिखे हो, एक घड़ी को 4,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% का हानि होता है, यानी 80%। 80% बराबर कितना? 4,000 रुपये। ठीक है, तो 1% बराबर 4,000 बटा 80। अब 20% का लाभ चाहिए, यानी 120% बराबर 4,000 बटा 80 गुणे 120 हो गया। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 8 पच्चे 40, अब 12 पच्चे 60 हो गया, 1 2 0 है। कितना हो गया? यानी उसको 6,000 रुपये में 6,000 रुपये में उसको बेचा जाएगा, तो क्या होगा? 20% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे लगाना सीखना होगा, थोड़ा दिक्कत होगा आपको लगाने में, लेकिन इस तरह अगर सीख जाते हैं तो परीक्षा में बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। समझ में आया? सिंपल सी बात। देखो क्या कह रहा है, अगर 4,000 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे, यानी 80%। 80% बराबर 4,000 रुपया, तो 1% बराबर 4 बटा 80, 4,000 बटा 80, तो 120% बराबर क्या होगा? क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 100 में उसको जोड़ देंगे, तो 120 बराबर क्या होगा? 4,000 बटा 80 गुणे 120। 0 से 0 यह कट गया, और 8 पच्चे 40, 5 बार में कट गया, और 1 0 और 1 0 और 1 0 यहाँ पे 60 हो गया। 12 पच्चे 60 ये लिख दिए, तो 0 लिख दिए। 6,000 रुपये में अगर वह बेचता है तो क्या हो जाएगा? उसको 20% का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी चैप्टर को कल लाभ हानि के लिए अगले वीडियो में कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।